हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और प्लीज आप इस बातों को गौर से सुनें। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, जाते जाते वो एक टूटा फूटा बंगलो को देखा। जब वो बंगलो को देखते ही वो पूरा कहता है कि वो ये क्या खूबसूरत जगह है, क्या खूबसूरत बंगलो है। बाकी लोग कह रहे हैं कि सर ये टूटे फूटे चीजों में आप क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। वो व्यक्ति कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो व्यक्ति उसके बाद प्लान करता है कि वो बंगलो को वो बनाए, इमारतें बनाए, ध्यान से सुने, उसको बेस्ट बनाए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग वो क्या करता है, वो जाकर वो बंगलो को क्या करता है, गिरा देता है, तोड़ देता है। Why he did? उसने ऐसा क्यों किया? Why? उसको अगर वो चीज पसंद था, उसको अगर वो चीज इतना खूबसूरत लगी, तो उसने वो बंगलो को या वो घर को तोड़ा क्यों? You know why? क्योंकि वो व्यक्ति जब तक वो टूटे चीजों को नहीं तोड़ेगा, तब तक वो मजबूत चीज नहीं बना पाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो चीजों को मजबूत बनाने के लिए वो टूटी चीजों के ऊपर अगर वो बनाएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। वो आज नहीं तो कल वो फिर से टूट जाएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन ऑलरेडी वीक है। दैट इज वाई सबसे पहले वो क्या किया, वो घर को। द सेम वे अगर परमेश्वर आपके लाइफ में इंटरेस्टेड है, लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, देन लेट मी माय डियर फ्रेंड, ये आपके लाइफ में एक नए दिन की शुरुआत हो रही है। गॉड इज प्लानिंग, गॉड इज मेकिंग। परमेश्वर आपको बना रहा है, परमेश्वर आपके अंदर की वो काबिलियत को निकाल रहा है, आपके अंदर के हुनर को निकाल। जब तक सोना जो होता है ना, गोल्ड को आग में नहीं डाला जाता है, तब तक वो चमकता नहीं है। The same way, my dear friend, I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके लाइफ में इंटरेस्टेड है। वो आपके लाइफ में ये सारी चीजों को इसीलिए अलाउ किया है ताकि आपको वो एक नई चीज, एक नई सृष्टि की तरह बना सके। Amen? That's why my dear friend, कभी भी निराश ना हो, कभी भी हताश ना हो। Amen? Hallelujah! ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, come on everyone, ताली बजाते हुए उसको खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह की। मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो यीशु मसीह की। आमेन, हालेलुया। हमने फिर बिलीव आने वाले दिनों में नॉट ओनली इन बॉम्बे, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोगों के अंदर लोग परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। आमेन। आने वाले दिनों में एवरीवन विल नो, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान कहेगी दैट यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आमेन। That is why, my dear friend, every day pray. Most of the time हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, but let me tell you something more than that, आप अपने फैमिलीज के लिए, आपके पास्टर के लिए, इस देश के लिए, आप देखो इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, देशों के लिए प्रार्थना करें ताकि देश में हमेशा शांति बरकरार रहे। आमीन। जिस देश में, जिस घर में, जो जगह में शांति है ही नहीं, सब खत्म। How many of you agree with me? आप चाहे जितना भी वो देश में जितना भी करोड़पति है, जितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, सब खत्म। अभी देखो उस वॉर की वजह से पूरे 2 देशों में प्रॉब्लम आ गया है, उसके वजह से आसपास के 4-5 देशों में प्रॉब्लम आ गया है। How many of you there? Amen? तो कभी भी प्रार्थना करना ना भूलें, अपने देशों के लिए, अपने पास्टर के लिए। Amen? आपके घर में मैप है, मैप, वर्ल्ड मैप? कितने लोगों के घर में मैप है? आपके घर में मैप नहीं है? ओके, तो आई वॉन्ट टू गिव यू वन होमवर्क। घर पे जाके कल स्टेशनरी के शॉप में जाके कहे, प्लीज आप मुझे एक मैप दीजिए, भारत के मैप नहीं, पूरे वर्ल्ड का मैप। एवरी डे व्हेन यू प्रे, आप अपने पर्सनल प्रेयर में एक पॉइंट नोट करें कि यू हैव टू प्रे फॉर द नेशन। नेशंस के लिए भी प्रार्थना करें, भारत के लिए प्रार्थना करें, नॉट ओनली भारत, इजराइल के लिए, नॉट ओनली इजराइल, एवरीवन, सभी के लिए प्रार्थना करें। वो शत्रु देश हो, दोस्त देश हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर सभी से इक्वली प्रेम करता है। आमेन। सभी के लिए प्रार्थना करें। यू विल सी, अगर परमेश्वर ने चाहा उस देश में शांति आएगी और कभी भी युद्ध नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए तैयार है? हाउ मेनी ऑफ यू देयर? हाउ मेनी रेडी फॉर द वर्ड? कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ यू बाइबल? आमेन। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। कोई मुस्कुरा रहे हैं, पास्टर ने क्या पूछ लिया?
Amen. You should always carry your Bible. अगर किसी को बाइबल की जरूरत है तो प्लीज वो आके कहे, हम आपको बाइबल देंगे. Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. मरकुस की किताब 3 उसका 7 से 12. मरकुस 3 उसका 7 से 12. कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? मरकुस 3 7 से 12. यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया. मरकुस. और ओके, यस यस यस. और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. हाँ. और यहूदियों और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सौदा के आसपास के एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है, ओके. उसके पास आए. हाँ. उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ओके. ताकि वे मुझे दबा न सके. ओके. क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था. इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे, ओके. उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे. ओके. अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी ओके. और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है. हालेलुया. आमेन. इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, यहां पर लिखा गया है कि बहुत सारे जन, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जब चलते थे, यीशु मसीह सुबह उठ के जहां भी जाते थे, उसको पवित्र आत्मा जहां अगुवाई करता था, वो जहां कहीं भी जाते थे वहां पे हजारों के तादाद में लोग उनके पीछे चलते थे. जब यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री को शुरू किया, बाइबल से हजार लोग उनके पीछे चलते थे. हजार. बाइबल बताती है दैट वहां धक्का मुक्की भी होता था. जब वो जाते थे वो धक्का मुक्की, अरे यीशु मसीह जा रहा है, चलो पकड़ते हैं, यीशु मसीह जा रहा है, उसके पीछे चलते हैं. Listen to me carefully, and I want to tell you, 3 टाइप के लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे. 3 टाइप के लोग, मेजरली 3 टाइप के लोग. नंबर 1, अगर किसी को चंगाई पाना हो, कोई अगर बीमार है, अगर किसी को चंगाई पाना है, वो व्यक्ति चलते थे. कुछ लोगों को खाने पीने के लिए, हेलो, कोई व्यक्ति मुझे कहता है, मैं किसी को बुलाता हूं घर पे, भाई थोड़ा आ जाओ, कुछ काम है. भाई खाने को मिलेगा ना? हेलो, हाउ मेनी फॉर देयर? खाने पीने लोग, हेलो. एक नंबर 1, वो कैसे, कौन से टाइप के लोग थे? नंबर 1 चंगाई, उनको मिरेकल्स चाहिए. नंबर 2 खाने पीने. और नंबर 3 जिसको सत्य पता चल गया था कि यही खुदा है. 3 टाइप्स ऑफ पीपल. सो इफ यू सी, अगर तीसरा टाइप के लोगों को अगर हम देखते हैं, उनको पता था, वो जान गए थे कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है. बट आज सवाल यह उठता है, हाउ डस, उनको पता कैसा चला कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है? व्हाट वाज द ट्रूथ? बाइबल बताती है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य हूं. बट हाउ डिड, उनको पता कैसा चला कि सत्य यही है? कम ऑन. मिरेकल्स तो शैतान भी करता है, खाने पीने तो बाहर के लोग भी देते हैं. बट हाउ डस, उनको पता कैसा चला कि यही खुदा है? उनको पता कैसा चला कि यही सच्चाई है? How they used to know it? I want to tell you, my dear friend, today's word is going to change your life. आपकी जिंदगी को बदलेगा अगर आप इस वचन को समझेंगे तो. You know why उनको पता चला? It is because उस जमाने में जब फैरिसीस लोग और सदूसीस लोग जब वो प्रीच कर रहे थे, देखो यीशु मसीह भी प्रीच कर रहा था, फैरिसी और सदूसी लोग भी प्रीच कर रहे थे. ओके, जब यीशु मसीह प्रीच करना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में लोगों को पता चल गया कि यीशु मसीह एक अलग ही चीज है और फैरिसी सदूसी लोग अलग चीज है. दोनों के बीच में अंतर है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. What was the difference? वो डिफरेंस क्या था? जो फैरिसीस और सदूसीस लोग जो प्रीच कर रहे थे, वो उसके अनुसार नहीं चल रहे थे. बट जो यीशु मसीह प्रीच करता था, पहले खुद वो चला. अगर उसने कहा झूठ मत बोलो, सबसे पहले उसने झूठ नहीं बोला. अगर उसने कहा पाप मत करो, सबसे पहले उसने पाप नहीं किया. सो व्हाट डज इट मीन? लोगों को पता कैसा चला? इट इज बिकॉज, ध्यान से सुने, वो खुद पहले
परमेश्वर के जो वचन कहता था उसके अनुसार चल रहा था। उसने कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। ओके, लेट मी टेल यू समथिंग, यू मे से दैट मुझे सत्य पता चल चुका है। ध्यान से सुने एवरीवन, यू मे से कि मुझे सत्य पता चल चुका है। यू मे से 1000 ऑफ टाइम, 1000 बार आप कह सकते हैं कि मुझे सत्य पता चल गया है कि स्वर्ग का रास्ता क्या है। यू मे से दैट मैं सत्य को ग्रहण कर चुका हूं, आज से मैं सत्य के पीछे चलूंगा और बाकी सब कुछ छोड़ छाड़ के चलूं। यू मे से 1000 ऑफ टाइम, बट लेट मी टेल यू समथिंग, ये सत्य लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने सत्य को जान चुके हैं? हाउ दे विल नो कि आपको सच्चाई पता चल चुका है? यू नो द मोमेंट, ओके आई वांट टू टेल यू समथिंग, हाउ योर फ्रेंड्स विल नो कि आपको सत्य पता चल चुका है? हाउ योर रिलेटिव्स विल नो कि आपको सत्य पता, हाउ दे विल नो इट? कब आपके फ्रेंड्स विल नो थ्रू यू? कब आपके रिलेटिव्स विल नो थ्रू यू? कब आपके कोलिग्स विल नो? हाउ, कब उनको पता चलेगा? व्हेन? अगर आपके परिवार में कोई अविश्वासी है, ध्यान से सुने, अगर आपका हस्बैंड अविश्वासी है, देन हाउ ही विल नो थ्रू यू? वो आपके द्वारा कैसे उसको पता चलेगा? अगर आपकी वाइफ अविश्वासी है, देन हाउ शी विल नो? उनको कैसा पता चलेगा कि आपने सत्य को जान लिया है? ऑलवेज रिमेंबर दैट सत्य दो चीज से प्रकाशित होती है। सत्य दो चीज से प्रकाशित होते हैं। नंबर 1 इज योर कैरेक्टर, नंबर 2 इज योर नेचर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए, इट हैज टू सीन इन योर, ये आपके कैरेक्टर में होना बहुत जरूरी है। वो सत्य आपके नेचर में दिखना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, द डे जब आपके कैरेक्टर में, द डे जब आपके नेचर में मसीहा दिख गया, मसीह का कैरेक्टर दिख गया, मसीह के नेचर दिख गया, मसीह के जो वचन दिख गया, देन माय डियर फ्रेंड, वही सत्य कम ऑन लोगों को प्रकाश करेगा कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। वही सत्य लोगों को प्रकाश करेगा कि वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे का अधिकार है। ध्यान से सुनिए, यू में से 1000 ऑफ टाइम, आप 1000 बार बोल सकें लोगों को मैं सत्य जान चुका हूं। आप 1000 बार जाके लोगों को कहे मुझे जीवन पता चल चुका है। आप 1000 बार लोगों को जाके कहे कि मुझे स्वर्ग के राज्य कैसे, स्वर्ग के राज्य में कैसे जाना है मुझे पता चल चुका है। बट लेट मी टेल यू, जब तक आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर में, आपके लाइफस्टाइल में जब तक मसीहत नहीं दिखेगा, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने सत्य को जान लिए हैं। How many of you agree? Come on. So why does people started following Christ? यीशु मसीह को क्यों लोगों ने क्राइस्ट फॉलो करना शुरू किया? बिकॉज परमेश्वर के अंदर वो सत्य नजर आता था। उनके अंदर पिता का कैरेक्टर दिखता था। उनके नेचर में पिता दिखते थे। उनके नेचर, उनका कैरेक्टर। And this is one of the major reason, this is one of the major problem in today's day, why एक दफा परमेश्वर हमारे लाइफ में कार्य करना भी चाहता होता है बट वो कर नहीं पाता। This is the major reason, because आज भी हमारे कैरेक्टर, हमारे नेचर में मसीहत नहीं दिखता है। Why we are not able to see God's work in our life? हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख पाते। Why our society cannot see the truth? हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोलिग्स, हेलो, my boyfriend, girlfriend, all the friend, left, right, all friend. मैं किसी को बोलता how are you? Pastor, meet my friend. Hello, hi friend. फिर next time, meet my friend, hi friend. चौथे टाइम पे दिखना, where is your friend? Pastor, he is in friend. He's different. I want to tell all the youths, your body is God's holy temple. आपका शरीर परमेश्वर का, आपका शरीर परमेश्वर का, Amen. तो you have to respect your body first. वो लड़का हो या लड़की हो, आप अपने बॉडी को रेस्पेक्ट करेंगे, देन सामने वाला आपका बॉडी को रेस्पेक्ट करेगा। How many of you agree with me? If you don't respect your body,
सामने वाला व्यक्ति आपकी बॉडी को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया। Why the society cannot see the truth through me? क्यों मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स? इट इज बिकॉज, ध्यान से सुनिए, वी आर द सेम। हम अभी भी, हेलो, मुझे दो आवाज सुनाई दिया, हम अभी भी अपने पड़ोसी को देख के बोला, आज वचन आपके लिए है। उनको भी बोला, अरे आपके लिए भी है। कौन? हालेलुया। मुझे इतना यकीन है, जितने लोग हमारे कलीसिया में जुड़े हैं, मुझे इतना यकीन है उनके लाइफ में लाइक वो फाइनेंशियली तो प्रभु आशीष करेगा, वो तो है, कब करेगा वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना यकीन है एंड डेज में जब वो खुदा के सामने खड़ा रहेगा, वो वचन से इतना मजबूत रहेगा, प्रभु उनको कहेगा, वेल डन माय सन, तूने सही तरीके की जिंदगी जिया। आमेन। फ्रेंड्स, ओके, लेट मी टेल यू समथिंग। 2 कोरिंथियन 5:17 कोई पढ़ेंगे? 2 कोरिंथियन 5:17 क्विकली, कम ऑन। 2 कोरिंथियन 5:17। ओके, वेट। इसलिए यदि कोई, ओके, इसलिए यदि कोई, ये प्रभु किससे बात कर रहा है? ये प्रभु किससे बात कर रहा है? कितने लोग यहां पे मसीह में हैं? 2-3 हाथ नहीं उठ रहे बाबा, आप पिक्चर थोड़ी देखने आए। कम ऑन, कितने लोग यहां पे मसीह में हैं? बाइबल बताती है, इसलिए यदि कोई, आगे क्या लिखा गया है? वह क्या है? आगे, पुरानी बातें, हेलो, आगे, देखो सब बातें नहीं हो गई है। So what does it mean? If you read this verse, यहां पे इंग्लिश में लिखा है, if anyone be in Christ, in Christ, मतलब मसीह में जो है, in not out। ये वचन इन वाले, यहां पे कितने लोग इन है? Amen, praise the Lord। आप कोई इन में नहीं है लग रहा है। Amen। जो मसीह में है, वचन उसके बारे में बातें कर रहा है। जो कोई मसीहत में है, he is a new creation, वो एक नई। What is the meaning of new creation? ये न्यू क्रिएशन किसके बारे में बाइबल बताती है? ये कौन से क्रिएशन के बारे में बाइबल बता रही है? Listen to me carefully। ये कौन से नए के बारे में बाइबल बता रही है? It doesn't speak about your clothes। ये आपके क्लोथ्स को क्या बोलते हैं? कपड़े। ये आपके कपड़े के बदले। अरे पास्टर, जिस दिन से मैं मसीह में आया हूं, मैं एवरी संडे नया कपड़ा पहनता हूं। अच्छी बात है, मैं तो प्रार्थना करूंगा हर दिन नया कपड़ा पहने। हेलो, राइट। बट ये नए के बारे में परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है। पास्टर, जिस दिन से मैं प्रभु में आया, मेरा घर का एड्रेस बदल गया, मुझे घर मिल गया, मेरा नया एड्रेस। ये नए के बारे में परमेश्वर बातें नहीं कर रहा है। आप प्रभु में आओगे, जैसे कि वेडनेसडे में कह रहा था, ये बाय डिफॉल्ट है, ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आएगा। ये बाय डिफॉल्ट है, आपको पता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्लेसिंग्स, खुशी, आनंद, शांति, नौकरी, छोकरी, ये बाय डिफॉल्ट, छोकरा, ये बाय डिफॉल्ट आएंगे। सब टाइम आएगा, सब बाय डिफॉल्ट आएंगे। बट परमेश्वर यहां पे कौन से नई चीज के बारे में बातें कर रहा है? कम ऑन, He is speaking about your character। वो आपके कैरेक्टर के बारे में बातें कर रहा है, वो आपके नेचर के बारे में बातें कर रहा है। इट मींस, इट सेज, जब आप मसीह को ग्रहण करते हो, and when you start following, जब आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो आपका कैरेक्टर नया हो जाता है, आपका नेचर नया हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल नया हो जाता है, आपका चाल चलन नया हो जाता है। कम ऑन, ऐसा नहीं है कि पहले 2 पैर में चल रहे थे, यीशु मसीह आने के बाद लंगड़ाना शुरू। नो, ये आपके नेचर के बारे में बातें करता है, ये आपके कैरेक्टर के बारे में। सो पुराने जो स्वभाव था, वो अभी नया हो गया। जो पुराना जो नेचर था, वो अभी, जो पुराना चाल चलन, पास्टर में पहले अंधेरी की तरफ जाता था, अभी बोरी बेली, ये वो चाल चलन के बारे में बातें नहीं कर रहा है, ये आपके लाइफस्टाइल के बारे में बातें कर रहा है। सो यू मे बी द सेम, आप एक हो सकते हैं, आपका कलर एक हो सकता है। मुझे किसी ने कहा, पास्टर
पिछले 3 साल से 4 साल से मैं प्रभु में हूं, पर मैं गोरा नहीं हो रहा। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाके बोलता है, सर मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। तो डॉक्टर बोलता है, क्या इलाज है, बोल क्या हुआ तेरे को, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा, मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर प्लीज मदद करे। वो आके बोलता है, देखो मेरे यहां से बाल जा रहे हैं। किसने बोला? उसने क्या बोला? देखो मेरे यहां से बाल जा रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूं। डॉक्टर नीचे करके बोलता है, देख मेरा भी यहां पे बाल जा रहा है। बोलता मैं भी परेशान हो चुका हूं। जोक्स अपार्ट। सो बाइबल ये गोरा काला, हलाओ, मोटा पतला, इसके बारे में, नया हो जाने के बारे में बातें नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति जाता है पिज्जा हट में, जाता है, चीज डालता है बर्गर में, बोलता है परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं मैं पतला रहूं। हेलो, वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड। हमें वचन को समझना बहुत जरूरी है। सो यू मे बी द सेम, आप एक हो सकते हैं, आपका कलर एक हो सकता है, आपका नाम एक हो सकता है, आपके हाउस का एड्रेस एक हो सकता है, बट बाइबल से आपका कैरेक्टर नया हो जाता है, आपका चाल चलन नया हो जाता है, आपका नेचर नया हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक लड़का का एक लड़की के पास मैसेज आता है, सब लोग देख रहे हो, वाह। एक लड़के का एक लड़की के पास नया फ्रेंड बने थे, नया फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है, कॉफी में मिलो, हेलो। उसने मैसेज किया, हाय हाउ आर यू। उन्हें इमीडिएटली मैसेज किया, कम ऑन, आई एम गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई एम गुड। लड़की ने मैसेज किया, क्या मैं अच्छी हूं। वो बंदा बोलता है, ऐसे ही खुश रहना, ऐसे ही अच्छा रहना। वो लड़का पूछता है, क्या तुम शराब सिगरेट वगैरह पार्टी वार्टी करते हो? हेलो, ध्यान से सुने, वो करते हो? वो लड़की स्वीटली रिप्लाई देके बोलती, प्लीज आज मैं चर्च जा रही हूं, प्लीज ऐसे गंदी बातें मत करो। आई एम गोइंग टू चर्च, टुडे इज संडे, प्लीज ऐसे बातें मत करो। तो वो लड़का फिर से पूछता है, तो पार्टी कब करते हो? वो बोलते हैं मंडे। हेलो, कितने लोग समझ में आ रहे हैं? The major problem in today's day कि हमारा जो चरित्र, हमारा नेचर, हमारा कैरेक्टर जो संडे ही दिख रहा है। पार्टी कब करना है? ओ प्लीज डोंट, आई एम होली, डोंट टॉक। ओके ठीक है, संडे पार्टी कब? मंडे करते हैं ना, मंडे। हेलो, लिसन टू मी। हमारा न्यू कैरेक्टर, हमारा नया नेचर, हमारा नया लाइफस्टाइल जो वचन के अनुसार है, वो सिर्फ और सिर्फ संडे को ही नहीं, इट हैज टू बी एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। वो सिर्फ संडे को ही नहीं दिखाई देना चाहिए, वो सिर्फ मंडे को ही नहीं दिखाई देना चाहिए, वो सिर्फ ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, कम ऑन, इट हैज टू बी एवरी डे। इफ यू सी, बाइबल में अगर आप देखोगे, पॉल जब मिनिस्ट्री करना शुरू किया, कम ऑन, इफ यू सी बाइबल में परमेश्वर ने जब पॉल को इस्तेमाल किया, जब वो वचन को फैलाना शुरू किया, उसके बातों को लोग मान ही नहीं रहे थे शुरू में। पता है आपको, मैं एक दिन इसके ऊपर डेफिनेटली प्रीच करूंगा। लोग मान ही, वो बोलते यीशु मसीह खुदा है, वो पता है, राइट? लोग मान नहीं रहे थे। हमने फिर कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, वो लोग मान नहीं रहे थे। ध्यान से सुने, बट बाइबल बताती है, कम ऑन, बाइबल ये बताती है कि कुछ समय के बाद लेटर ऑन लोग उसके पीछे पागलों की तरह चलना शुरू कर दिए। बाइबल बताती है उसके कपड़े में सामर्थ था, लोग उसके कपड़े को काट के लेके आ रहे थे और बीमारी के ऊपर रख रहे थे। आमीन, हालेलुया, और वो चंगे हो जाते थे। लोगों को पता कब चला? व्हेन लोगों ने कब उसकी बातों को यकीन किया? व्हेन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल, सबसे इंपॉर्टेंट इस्तेमाल कब करना शुरू किया? द डे उसका नेचर, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर बदल गया था। Come on, he was not the same। उसका नेचर क्या था? परमेश्वर के लोगों को
परमेश्वर के लोगों को सताना। उसका नेचर क्या था? जहां पे प्रभु की आराधना होती है वहां पे जाके तोड़फोड़ करना। कम ऑन, आप लोग कितने लोग यहां पे सो रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। हेलो, जितने लोग जागे हैं बोलो यीशु मसीह की। डोंट वरी, एसी ठंडा है, बंद करना पड़ेगा लग रहा है। हालेलुया। आई वॉन्ट टू टेल यू माई डियर फ्रेंड, अगर आप ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हो, अगर आप ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो, देन प्रभु एक चीज का वेट कर रहा है कि आप कब नया हो गए। एनकाउंटर हो गया है, प्रभु ने छू लिया है, मिरेकल्स हो गई है, बट ब्लेसिंग्स क्यों रुक गया है? चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही? इट इज बिकॉज मसीह में तो है बट हम नए नहीं हुए। हमारा कैरेक्टर आज भी, हेलो, आज ज्यादा सीधा हो गया। हमारा नेचर आज भी, कम ऑन, जो पॉल लोगों को मारता था, जिसका कैरेक्टर था, जिसका नेचर था सताना, एवरीथिंग, वही पॉल लेटर ऑन प्रभु के लोगों के साथ उठा बैठा करके परमेश्वर का कार्य। सो व्हाट डज इट मीन? गॉड इज नॉट लुकिंग आउट फॉर परफेक्ट पीपल। परमेश्वर परफेक्ट पीपल को नहीं देख रहा है, वो उन व्यक्ति को देख रहा है, क्या वो बदलने के लिए तैयार है? क्या उनका नेचर बदलने वाला है, या वो अपने आप को बदलना चाहते हैं? क्या उनका कैरेक्टर बदलना चाहता है? कम ऑन। जो व्यक्ति को गुस्सा आता था, वो व्यक्ति, लोग उसको मार रहे हैं, पता पॉल को कितना लोगों ने सताया, वो एक बार भी कुछ नहीं बोला। उसने बोला, देख अब मैं मसीह में आ गया इसलिए चुप हूं। हेलो, क्योंकि वो हुल देते हम लोग। बाइबल बताती है रिवेंज लेना किसका काम है? किसका काम है? राइट? ऐसा नहीं है कि लाइक अरे अभी तो मैं देखता हूं, अरे फोन लगाओ, अरे मैं पॉलिटिशियन को जानता हूं, फोन। नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग। लेट गॉड फाइट। मैं कमिश्नर को जानता, ठीक है, प्रभु बोलेगा अरे मैंने ही भेजा, तू मुझे क्या बता रहे कमिश्नर को जानता। हेलो, ऑलवेज रिमेंबर, जब परमेश्वर आपके इन्फ्लुएंसेस को बढ़ाता है तो हमें वो इन्फ्लुएंसेस का नेगेटिव फायदा नहीं लेना है। हेलो, हमें क्या करना है? उसको परमेश्वर में और बढ़ाना है उनको, ताकि प्रभु के राज्य में इस्तेमाल हो सके। हालेलुया। तो गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पीपल। प्रभु को परफेक्ट पीपल नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता मैं परफेक्ट हूं, सबसे ज्यादा वचन उसको चाहिए। नो वन इज परफेक्ट, हम राइट, नो वन विल बी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, बट परमेश्वर एक चीज देख रहा है कि वो व्यक्ति का कैरेक्टर, वो क्या बदलने के लिए तैयार है, क्या उसका नेचर में बदलाव हुआ है। आइज़ाया 43:18 कोई पढ़ेंगे? आइज़ाया 43:18। हाँ, यू नो द मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में ये है। हेलो, मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में, यू नो, ये एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से परमेश्वर इजराइलाइट लोगों से खफा हो गया था। परमेश्वर इजराइल लोगों को नफरत करना शुरू कर रही है। आज की डेट में यही सेम रीजन हो रहा है। And this is the major reason, my dear friend, why हम हमारा फ्यूचर में या फ्यूचर में अच्छा चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद भी, मसीह में होने के बावजूद भी, 2023 में हम कौन से साल में हम लोग, हेलो, कौन से साल में है? 2023 में होने के बाद भी आज हम 2007 की बात करते हैं। हेलो, 2008 के बारे में बातें करते हैं। किसने हमारे साथ 2006 में कुछ किया, आज भी हम वो बातें कर रहे हैं। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, वो ही बातों में हम जी रहे हैं। बाइबल बताती है अब बीती हुई घटनाओं को, हेलो, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? वाह, आज भी हम 2007, 2008, लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, जो व्यक्ति हमारे साथ, अरे यू नो पति पत्नी के बीच में झगड़ा क्यों होता है?
मैं हमेशा पति पत्नी में आके रुक जाता हूं। आपको पता है पति पत्नी के बीच में झगड़ा किसी और वजह से नहीं, इसी वजह से होता है। आपको पता है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अरे तुम्हारे मां ने 2004 में मेरे साथ ऐसा किया था। Come on. और वो गुस्से में, अरे तेरे पिता ने भी तो 2006 में वही बातें किया था। हेलो, वो 2006 कौन से साल में है? हेलो, कम ऑन। आपको पता है आपके भाई और बहन, आपके घर वाले ने मुझे मेला में छोड़ दिया मुझे, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, याद रखना। हेलो, कम ऑन। वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता। वो शनिवार 2015 में था, शाम 7 बजे हुआ था। उनको जाके पूछो शनिवार 2015 में प्रभु ने आपसे क्या बातें किया, पूछो उनको जाके। क्या है? कम ऑन। जो परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी को बदल सकता है, उसको हम याद नहीं कर रखते हैं, उसको हम याद नहीं करके पिछले बातें जो प्रभु कहता है उसको स्मरण मत करो, उसको बकायदा हेलो स्मरण है। अरे उसने ऐसा क्या वैसा क्या, भाई वो 2007 में था, 2023 में खुश। बाइबल बताती है, डेविड कहता है हर दिन प्रभु की नो 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 उसके धन्यवाद देते रहो, एवरी डे धन्यवाद देते रहो। जस्ट इमेजिन, आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रेट विथ यू। जिस दिन परमेश्वर आपके सामने आएगा, आप क्या बात करोगे? प्लीज टेल मी व्हाट यू विल से। मैं बताऊं, 90% ऑफ लोग यही बोलेंगे, प्रभु आपको पता है आप इतना अच्छा है, इतना महान है, पर पता है प्रभु उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, ये हुआ था, उसने लूट लिया, ठग लिया, ये कर लिया, वो हो गया, वो हो गया। प्रभु बोलेगा तू ये कंप्लेन क्यों कर रहा है? मुझसे बातें कर। पति पत्नी बैठ रहे हैं, अरे उसके झगड़ा इसी वजह से होता है। जब बाइबल बता रही है तुम बीते हुई बातों घटनाओं को, हेलो अपनी आंखों को बंद करके बोलो आज से मैं स्मरण नहीं करूंगा। Listen to me my dear friend, don't spoil your life, don't spoil your future. एक व्यक्ति पानी के अंदर है, हाथ में लोहा है, 2 हाथ में, बोले प्रभु तू मुझे बचा, मैं तैर नहीं पा रहा हूं, मैं डूब रहा हूं। प्रभु नहीं सुन रहा है। फिर से प्रभु तू मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। प्रभु बोल रहा है वो लोहा को छोड़ दे। नहीं नहीं इसे कैसे छोड़ूंगा, मैं ऐसे ही तैरना चाहता हूं। हेलो, कितने जनों को समझ में आ रहा है? वो जो कूड़ा है ना, कूड़ा बोलते हैं उसको, वो आपकी लाइफ में एक बर्डन हो गया है। बर्डन बाइबल बताती है जब मसीह में आते हो आप एक नई सृष्टि हो। नया तो हो गया, कपड़े वपड़े सब बदल चुका है, बट वो सारी चीजें, don't spoil your future. Hallelujah. एक व्यक्ति दौड़ रहा था, दौड़ते यू नो लाइक वो हार गया, गिर गया, पर वो दौड़ नहीं पाया। यू नो व्हाई? द रीजन इज सभी लोगों ने हल्का शूज पहने थे, बट ये व्यक्ति वजन वाला शूज पहना था। दौड़ तो रहा है पर वो दौड़ नहीं पा रहा था। व्हाई? वो बीती बातों को लेके चल रहा है। वैसे हमारे लाइफ में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? वाई फ्यूचर में इश्यूज हो रहा है? वाई प्रभु के कार्य नहीं देख पा रहे? बिकॉज वो बीती बातें, जब बाइबल ने बताया आप लोग एक नई सृष्टि है, मीन्स पुरानी बातें, वो पुरानी बातें, हेलो प्रभु मैं दिमाग से तो हटा दिया पर घुटने में अभी भी है। जब जरूरत होती है घुटने से निकालता हूं। हाँ आपको पता है, कम ऑन। आपके पास्ट में ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी, दैट इज वाई परमेश्वर ने आपको वो सारी चीजों से निकाला। दैट इज वाई बाइबल से जस्ट लीव इट, स्टार्ट ए न्यू लाइफ।
जब परमेश्वर आपको निकालता है, देन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका कैरेक्टर, आपका नेचर में नया होना बहुत जरूरी है। और एल्स यू विल बी लाइक ए ट्री, आप उस पेड़ की तरह रहोगे जो दिन दिन व दिन वो बढ़ तो रहा है, बट उसमें फल ही नहीं है। आप उस व्यक्ति की तरह या उस वृक्ष की तरह बनोगे जिसमें कोई फल फलता ही नहीं है। यू कैन नॉट टेल दैट यू आर अ ट्रू क्राइस्ट फॉलोअर। आप एक किसी व्यक्ति को यह नहीं कह सकते कि मैं एक ट्रू क्राइस्ट फॉलोअर हूं, अगर आपके अंदर वही कैरेक्टर अभी भी जिंदा है तो, अगर आपके अंदर वही नेचर अभी भी दिखाई देता है तो। कम ऑन, योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर सोसाइटीज, आपके फैमिलीज कैन नॉट सी द वर्क ऑफ गॉड थ्रू यू, बिकॉज आपके अंदर आप उनको 1000 बार सुसमाचार दो, दे विल नॉट लिसन टू यू। वो आपको नहीं सुनेंगे। वो आपके नेचर को देख रहे हैं, वो आपके कैरेक्टर को देख रहे हैं। आपको पता है, एक परिवार में पूरे परिवार एक व्यक्ति की वजह से मसीह में आ गया। वो हमारे कलीसिया से जुड़ा है। आप सभी लोग उसको जानते हैं। वो व्यक्ति बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था, अरे बाप रे, 7वीं आसमान में। और वो व्यक्ति हालांकि वो फेमस था, बट वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था किसी के सुनता भी नहीं था। जो मैं गलत हो सही हो, मैं हेलो बकरी, मैं। अब पता, एक दिन किसी व्यक्ति जाके, एक फीमेल ने जाके उसको परमेश्वर के बारे में बताया, उसने ग्रहण किया। हम आई थिंक सो लास्ट मंथ उनके परिवार को मिलने के लिए गए थे। वो व्यक्ति के बदलाहट को देखकर उसके डैडी, उसके मम्मी, उसके वाइफ भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। राइट? वो उसके डैडी मम्मी को 1000 बार भी बोलेगा, बट जब तक उसके कैरेक्टर नया नहीं होता है, जब तक नेचर नया नहीं होता है, दे विल नॉट बिलीव। वो विश्वास ही नहीं करेंगे। कम ऑन, आई एम जोरदार ताली से खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कौन? आप ये नहीं कह सकते कि मैं सच्चा परमेश्वर का भक्त हूं, उसका फॉलोअर हूं, जब तक आपके अंदर पुराना चरित्र, हेलो, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट परमेश्वर धर्म बदलने नहीं, जिंदगी को बदलने आया है। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर नेम। प्रभु का आपके नाम से, आपके गोत्र, ये सारी चीजों से वो इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज इंटरेस्टेड इन यू। ही इज इंटरेस्टेड आपका नेचर, आपकी कैरेक्टर। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति इस संसार के गलत तरीके की जिंदगी कभी नहीं जिएगा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी झगड़ा नहीं करेगा, या उसके मुंह से कभी भी गंदी बातें नहीं निकलेगी। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो कभी भी कमॉन सिगरेट या शराब, ये सारी चीजों में कभी नहीं रहेगा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो लोगों की खुशी में खुशी मनाएगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ चर्च, या जिस चर्च में पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, वो कलीसिया में कभी भी झगड़ा, ग्रुपिज्म, हेलो, तू मैं, ये इसके बारे में, ये कभी नहीं होगी। नेवर। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ कपल, पति पत्नी, उनके बीच में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का फल है ही नहीं। क्योंकि जहां पवित्र आत्मा है वहां प्रेम होता है, वहां आनंद होता है, वहां पे खुशी होती है, वहां पे शांति होती है। Come on! वो लोग संसार के तरीके के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार से जीना शुरू करते हैं। एक प्रभु के दास ने बहुत खूबसूरत तरीके से कहा, वो संसार के लोग कहेंगे, ऑनेस्टली ये संसार के लोगों का कहावत है कि अरे
छोड़ो ना, जहां पे एक बर्तन रहता है आवाज देता है, बोलते हैं फिल्मी डायलॉग है, खड़कता तो है पास्टर। ये उन लोगों के लिए है जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं, हमारे पास पवित्र आत्मा है। बाइबल में कहीं देखा प्रभु जाके हुल दे रहा है किसी को या झूठ बोल रहा है? नो, nowhere in the Bible it says, my dear friend, यीशु मसीह इस संसार में why he came to show us कि अगर इंसान चाहे तो उसका कैरेक्टर, उसका नेचर भी मेरा जैसा हो सकता है। अगर इंसान चाहे तो वो भी पवित्रता की जिंदगी जी सकता है। ध्यान से सुने, God is very much interested in your character, in your nature. और जब तक आपके कैरेक्टर और नेचर में मसीहत नहीं दिखेगा, you may say thousands of times कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मुझे सत्य पता चल चुका है, मैं स्वर्ग के राज्य को जान चुका हूं, स्वर्ग कैसे जाते मुझे पता है। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, लोगों को नहीं पता चलेगा, बिकॉज यू आर द सेम। आपका कैरेक्टर, आपका नेचर अभी भी वैसा ही है। I was going for some work, मैं एक काम के लिए जा रहा था, एंड उस दिन मैं गाड़ी से नहीं, मैं रिक्शा में जा रहा था। जब जाते जाते अचानक से होली स्पिरिट ने मुझे अगुवाई किया कि तू परमेश्वर का गॉस्पेल इस व्यक्ति को दे। मैंने कहा कि प्रभु, अब ये रिक्शा चला रहे, वो अलग ही मूड में है, दे इसको वचन दे। मैंने वचन शेयर करना शुरू कर दिया। वचन शेयर करते करते वो व्यक्ति इमीडिएटली मुझे कहता है कि आप जिस जीसस क्राइस्ट के बारे में बातें कर रहे हो ना, वो बहुत ही भला आदमी है। मुझे बहुत खुशी हुई, ऑनेस्टली। वो कहता है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो क्रूस पे भी, वो आई थिंक सो बिहार से थे, वो क्रूस पे भी वो प्रार्थना कर रहे थे, वो शत्रु के माफ करने के लिए सीखा। इतना भला व्यक्ति। मैं प्रभु को बोला, प्रभु धन्यवाद कि मेरे मुंह से तूने गॉस्पेल को निकाला, मैंने दिया, और मुझे विश्वास है ये व्यक्ति ग्रहण करेगा। वो बोलता है उस परमेश्वर, जिस व्यक्ति के बारे में, यीशु के बारे में बातें कर रहे हो, उसने सिखाया कभी किसी के साथ बुरा मत करो, कभी ये मत करो, ये मत करो। फिर इमीडिएटली उसने एक बात कही जिसको मैं सुन के मैं निराश हो गया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। लेटर ऑन वो कहता है, ही टोल्ड मी दैट मैं उसके पीछे नहीं चल सकता। तो मेरे अंदर एक सवाल आया, लाइक व्हाई ही इज सेइंग दैट, मैं उसको नहीं मान सकता हूं, व्हाई? आई वाज लाइक, अरे मैंने उनको कहा कि आप देखिए, उस टाइम तो मैं पास्टर भी नहीं बना था, उस टाइम मैं दूसरे कलीसिया में था, हमारी कलीसिया भी शुरू नहीं हुई थी। तो मैंने उनको एक एड्रेस दिया कि आप वो एड्रेस में आइए। वो व्यक्ति मुझे कहता है कि लाइक सॉरी सर, मैं उस एड्रेस में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं उसको नहीं मान सकता हूँ, मैं उसके पीछे नहीं चल सकता हूँ। ये सारी बातें कहा। आई टोल्ड कि लाइक अगर वो व्यक्ति को प्रभु तुझे लेके आना नहीं था तो मेरे मुंह से बुलवाया क्यों? Why? वो व्यक्ति मुझे कहता है, आपको पता है सर, मेरे भाई और मेरी भाभी भी आप जिसके बारे में बोल रहे हैं ना, वहां जाते हैं। पिछले 4-5 साल से वो उधर ही जा रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है, आपको भी आना चाहिए। वो व्यक्ति कहता है, जब वो संडे चर्च जाते हैं ना सर, वो एक अलग ही प्राणी होते हैं, वो अलग ही प्राणी रहते हैं, अलग ही रहते हैं। भाभी के मुंह से इतनी अच्छी बातें निकलता है कि लगता है कि 1 किलो मैंने लड्डू खा लिया। और भैया तो इतना दया करता है कि पूछो मत। कलीसिया में आने के बाद इतने अच्छे हैं, मैं बोलता है वही खुदा है, बट मंडे को वो है उनका, वो अलग ही रूप रहता है उनका। मुझे लगता है शायद बैटरी खत्म हो गया, चार्ज करना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि वही मुंह से गालियां, वही मुंह से झूठ, एक दिन पहले चर्च में और दूसरे दिन कम ऑन, वही मुंह से सब कुछ, वही मुंह से गालियां देना। हेलो। तो मैंने कहा प्रभु वाई, तो फिर क्यों बुलवाया मेरे मुंह से, वाई? स्पिरिट ने मुझे उस दिन एक चीज सिखाया, मसीहत में आपका कैरेक्टर और नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। दारू के ठेके में जाके यीशु मसीह का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। खुद पी रहा, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन।
आपकी कैरेक्टर, आपका नेचर बहुत मैटर करता है। जेम्स 3:10 में क्या लिखा गया है? जेम्स 3:10 कोई पढ़े? एक ही मुंह से स्तुति एक ही मुंह से और और श्राप दोनों निकलते हैं। हाँ, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, वो व्यक्ति कहता है कि संडे को वो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट नेक्स्ट डे, ये जेम्स कौन है? याकूब कौन था? याकूब कौन था? फर्स्ट पास्टर। ओके, वो कौन था? बट कौन था? परमेश्वर का, यीशु मसीह का भाई था। वो समझ गया यहां पे, इसलिए वो क्या कह रहा है? एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकलते हैं। ऐसा इन क्राइस्ट योर नेचर मैटर्स। इन क्राइस्ट आपके एटीट्यूड मैटर करता है। इन क्राइस्ट आपके लाइफस्टाइल मैटर करता है। आज भी घर से निकलने से पहले, हेलो, आज भी घर से अगर हम जब निकलते हैं, अगर गलती से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, 2 स्टेप पीछे चलो। अरे नहीं नहीं नहीं। मसीह में होने के बाद भी आज भी वो पुराना चरित्र, बाइबल बताती है सब नया हो गया है। बट अभी हमारे अंदर, अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया, क्या हो गया? आज भी एक अच्छे काम के लिए जब हम निकलते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रार्थना करना भूल जाएंगे पर मीठा दही खाना नहीं भूलेंगे हम। बाइबल से मसीह में तुम नए सृष्टि, यू आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? किसने आके कहता है पास्टर वी नीड काउंसलिंग? पास्टर ने कहा प्लीज आप ऑफिस में आइए। हस्बैंड बोलता है आजकल बहुत झगड़ा हो रहा है पास्टर। पत्नी बोलती है पास्टर पहले तो वो गुलाब के फूल ले लेके आते थे, अभी पत्ते भी नहीं देते हैं। पता नहीं वो गुस्से में आके एक दिन झाड़ लेके आए, वो झाड़ में गुलाब उगता ही नहीं, पता नहीं कहां से लेके, किसी का घर का उठा के लेके आए। Come on. पहले हस्बैंड बोलता है पास्टर मैं जब पहले घर आता था ना, मुझे अले बाबू बोलती थी। हेलो, आजकल तो भालू बोलते हैं। अरे पेटला भालू आ गया। कौन? ध्यान से सुने, हमारे बीच में झगड़ा होता है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत झगड़ा होता है। अरे भालू बोल दिया तो क्या भालू थोड़ी हो? अगर दोनों गरम गरम है तो क्या होगा? तो मैच्योरिटी क्या है? आप बोलोगे वो नहीं जानती, ये बोलेगा मैं नहीं जानता, आप तो जानते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एफिसियंस 4:29, एफिसियंस 4:29 पढ़े। कोई आगे पर आवश्यकता के अनुसार हाँ, वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उन्नति के लिए उत्तम हो। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, आगे। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ओ, मैं आपको कितने लोग यहां पे ब्लेस होना चाहते हैं? एवरीवन। मैं आपको एक चाबी देता हूं लाइफ में। अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में जो आपके साथ भला बुरा कहता है उसको ब्लेस करना शुरू करो। अपने मुंह से ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। अरे आपने डांटा, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, प्रभु आपको आशीष करे। देखना प्रभु आपको आशीष करेगा। हमने फिर अंडरस्टैंड, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नेवर स्पीक एनी नेगेटिव वर्ड। आपका चरित्र नया हो गया है तो आप नेगेटिव बातें क्यों करते हैं? पता नहीं पास्टर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। वो कहता है हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं झगड़ा क्यों। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन, ऑल द कपल्स, एवरीवन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ध्यान से, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू से एवरीवन, एवरी कपल, मैरिड कपल, मैं मैरिड कपल के बारे में बातें कर रहा हूं।
Okay, I want to say everyone, love without respect is zero. प्यार रेस्पेक्ट के बगैर, अगर कोई व्यक्ति आपको 1000 बार भी कहे आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूं, हेलो, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूं, हेलो, बट वो व्यक्ति अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं करता है, देन प्लीज बी केयरफुल, वो व्यक्ति आपको प्रेम नहीं करता है. एंड आई वॉन्ट टू से माई डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति शायद आपको 1000 बार भी क्यों ना कहे मैं प्यार करता हूं, वो व्यक्ति आपसे प्रेम की वजह से जुड़ा नहीं है, वो व्यक्ति मतलब की वजह से आपसे जुड़ा है. जिस प्यार में रेस्पेक्ट ही नहीं है तो वो प्यार कैसा होगा, वो व्यक्ति आपको प्यार कैसा करेगा. जिस लव में रेस्पेक्ट ही नहीं है वो कभी भी प्यार नहीं कहलाता है. ध्यान से सुने. All the couples, please listen to me. All the males, हर एक मेल को मैं ये कहना चाहता हूं, your wife does not want anything from you. आपकी पत्नी आपसे कुछ नहीं चाहती है. You may give 1000 of gift, आप उनको 1000 गिफ्ट दे दो, आप उनको 10,000 गिफ्ट दे दो, बट ओनली थिंग वो आपसे ये चाहती है, दैट इज योर टाइम एंड लव. वो आपका टाइम और प्यार चाहती है. एंड ऑल द फीमेल्स, आई वांट टू टेल यू, प्लीज टेक इट सीरियसली. ये बातों को गौर से सुने. यू मे कुक 1000 तरीके के खाना, 1000 तरीके के बेस्ट ऑफ बेस्ट, आलमंड डालो, काजू डालो, किशमिश डालो, राइट, ऑल द बेस्ट फूड डाल दो, बट मोर देन दैट आपका हस्बैंड आपसे एक चीज चाहता है, दैट इज रेस्पेक्ट. इट मीन्स वाइफ को रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड को अपने पत्नी को प्यार करना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज बिब्लिकल, ये बिब्लिकल है. अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को रेस्पेक्ट नहीं कर रही है, देन माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट लव. और अगर कोई हस्बैंड अपने पत्नी को लव नहीं कर रहा है, दैट छोड़, वो तो अलग ही चीज है. तो फिर वो तो मतलब से ही जुड़ा है. वाइफ, ऑल द वाइफ, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूं, जितने लोग यहां पे हैं, वाइफ, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर हस्बैंड और उनके अधीनता में रहे. एंड मेल्स, आपके पत्नी को अपने समान प्रेम करे. ये बिब्लिकल है. इन क्राइस्ट यू आर योर कैरेक्टर, in Christ your behavior, in Christ your lifestyle, everything matters. Last scripture, Ephesians 5:3 और 4. Come on. जैसा पवित्र लोगों की योग है, हाँ, वैसा तुमने व्यभिचार हाँ, और किसी प्रकार के अशुद्ध काम हाँ, या लोभ की चर्चा तक न हो, लोभ की चर्चा तक न हो, अब व्यभिचार ना हो, किसी भी प्रकार अशुद्धता ना आगे, और न निर्लज्जता, और ना निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, मूर्खता के बातचीत भी, न उपहास किया, हाँ, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, हाँ, वरन धन्यवाद ही सुना जाए. ये शोभा नहीं देता है. निर्लज्जता के बातें, इंग्लिश में लिखा है डर्टी जोक्स. कोई आया ऐसा हस्बैंड आ रहा है, अरे मैं कैसे लग रहा है, अरे पेटला कैसा दे रही है. नेवर स्पीक दैट. एनी वाइफ, मैं कैसे लग रही हूं, अरे कली क्या लगा है, मेकअप उतार दूं तो देगी. नेवर स्पीक ऑल दिस थिंग. शी इज अ वाइफ्स, और वो आपका हस्बैंड है. जो कैरेक्टर, मसीह में हम नए हो गए हैं. जितने लोग डेट कर रहे हैं, हेलो, हमारे बीच में जवान लड़का या लड़की, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लड़का या लड़की अभी आपका रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तू तड़ाके करके बात कर रहा है, आप इमेजिन करो शादी के बाद आपका क्या हाल होने वाला है. और पास्टर वो बदल जाएगा, वो बदले या ना बदले, आप जरूर बदले. वो घोड़ा बने या ना बने, आप गधा बन जाओगे. कम ऑन. अगर मसीहत में होने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद, अगर आपका कैरेक्टर, आपका नेचर, आपका लाइफस्टाइल, इन शॉर्ट, अगर आप नया नहीं बने, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आपने सिर्फ एक धर्म बदला है, और आपने अभी तक भी आपकी जिंदगी नहीं बदली, और आपने यीशु मसीह को अभी भी जाना नहीं है, आपका एनकाउंटर नहीं हुआ है. आई वॉन्ट टू गिव यू वन लास्ट एग्जाम्पल, और मैं खत्म करना चाहता हूं. आई डोंट नो ये प्रभु मुझसे क्यों कहलवा रहा है,
बट आई वॉन्ट टू से दिस, हम प्रभु में होने के बाद भी आज भी हमारा लड़का या लड़की का रिश्ता हम लोगों के घर, धन, संपत्ति को देख के फिक्स करते हैं। यह अच्छी बात है, घर देखना अच्छी बात है, धन संपत्ति देखना बहुत अच्छी बात है। दैट मोर देन दैट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो घर को आप देख के रिश्ता फिक्स कर रहे हो, क्या उस घर में परमेश्वर का भय है? जो गाड़ी को देख के आप रिश्ता फिक्स कर रहे हैं, क्या वो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है? Come on. जो पैसे को देख के आप रिश्ता फिक्स कर रहे हैं, क्या वो पैसे कमाने वाला व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है? क्योंकि अगर उस व्यक्ति के अंदर, उस घर वालों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, कल का अगर वो आंधी तूफान का सामना करेंगे, कल का अगर वो सारी वो तूफान से होकर गुजरेंगे, माय डियर फ्रेंड, वो आपके लड़के को छोड़ दे, वो डिवोर्स दे देगी, या वो लड़की आपके लड़के को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाएगी। ध्यान से सुनिए, बिकॉज उनके अंदर परमेश्वर का, एंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कभी भी ये डिसीजन नहीं लेगा। वॉट इज द मीनिंग ऑफ हमारा चरित्र नया हो गया है, हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर, इट टॉक्स अबाउट हमारे अंदर आज से परमेश्वर का भय है। हालेलुया। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हमें हमारा माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड, इन क्राइस्ट वी आर ए न्यू क्रिएशन। पुरानी बातें बीत गई, हर एक नई चीजें आज से, हमारा कैरेक्टर, हमारा नेचर हैज टू बी न्यू। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय के लिए। लॉर्ड, आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आई बिलीव लॉर्ड, जो भी वचन आया प्रभु, ये हमारे लिए है, और इस वचन को सुन के हम सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनेंगे प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, एंड आई बिलीव इट राइट नाउ। हर एक नेगेटिव चीज, हर एक चीज से मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। आई प्रे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, हमें आप मदद करिए ताकि आज से हम एक नई जिंदगी जिए प्रभु। हमारे अंदर मसीहत दिखे, हमारे कैरेक्टर में मसीहत दिखे, हमारे नेचर में मसीहत दिखे, हमारे चाल चलन में, हमारे लाइफस्टाइल में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो और आप ही दिखे पिता परमेश्वर। मेरी यहोवा, ये शरीर में इम्पॉसिबल है, दैट इज वाई प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा, हमें आप मदद करिए ताकि हम मसीहत की जिंदगी जी सके प्रभु। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया।